हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित की विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 13, जिसका नाम है निर्देशांकों की कार्तीय प्रणाली। भाग 1 में बच्चों आज हमारा विषय है निर्देशांक ज्यामिति एवं दूरी सूत्र। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक परिभाषा को, हर एक उदाहरण के हल को बच्चों आपको ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में आपको दोहराना भी है, अच्छे से अभ्यास करना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या है। तो गणित की वह शाखा बच्चों, गणित की उस शाखा के अध्ययन को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जो ज्यामिति यानी जो आपके त्रिभुज, वृत्त है ना, इस तरीके की जो ज्यामितीय चित्र थे बच्चों, वो वाली गणित और बीज गणित जिसमें एक्स वाई सर्व समीकरण है ना, बीज व्यंजक आदि की बात होती है। तो जो गणित की वह शाखा का अध्ययन जिसमें ज्यामिति व बीज गणित में परस्पर संबंध बताया जाता है को निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को ही हम क्या कहते हैं? कार्तीय ज्यामिति कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आई कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए, यह गणित की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ज्यामिति और बीजगणित। ज्यामिति भी गणित की एक शाखा है बच्चों और बीजगणित भी गणित की एक शाखा है। इन दोनों शाखाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, गणित की जिस शाखा के अंतर्गत हम ज्यामिति और बीजगणित में परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, गणित की यह शाखा क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। क्लियर हो गई परिभाषा? इसे नोट कीजिए बच्चों, फिर बढ़िए आगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में जो पहली परिभाषा आती है बच्चों, वो आती है आयताकार निर्देश तंत्र की, जिसे हम कार्तीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? देखिए, दो परस्पर लंबवत रेखाओं द्वारा एक तल में प्रतिच्छेदन द्वारा बना तंत्र आयताकार निर्देश तंत्र कहलाता है। इसे ही हम कार्तीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। दो परस्पर लंबवत रेखाएं जब एक तल में प्रतिच्छेद करती है तो उस तल में एक तंत्र बन जाता है। उस तंत्र को हम आयताकार निर्देश तंत्र कहते हैं। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रेखाएं हैं जो परस्पर लंबवत इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है इस तल में। तो ये एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। ये जो एक्स ओ एक्स डैश है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो वाई ओ वाई डैश है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। जहां ये दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु ओ को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और जिस तल में यह तंत्र बनाया जाता है बच्चों, उस तल को यह तंत्र चार भागों में बांट देता है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग है इस तल का। इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं निर्देशांक अक्ष। क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ये जो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये निर्देशांक अक्ष कहलाती है। एक्स ओ एक्स डैश को, जो कि क्षैतिज रेखा है, एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम एक्स एक्स बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वाई ओ वाई डैश, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। वह बिंदु जहां ये दोनों अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु को हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे। एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं?
ये निर्देश तंत्र किस काम में आता है बच्चों? किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के काम में आता है। और किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हम उस बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, जिसे हम कहेंगे बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। कैसे लिखे जाते हैं बच्चों? देखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्रमित युग्म x, y का प्रयोग करते हैं, जो उस बिंदु की क्रमशः x अक्ष से तथा y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां होती है। किसी बिंदु की स्थिति को हम कैसे दिखाते हैं? क्रमित युग्म के माध्यम से दिखाते हैं। x क्या है? बिंदु की x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी है। और y क्या है? बिंदु की y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी है। यानी कि क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं बच्चों ये। आप यहाँ देखिए, क्रमित युग्म x, y द्वारा निर्दिष्ट बिंदु के लिए x को हम क्या कहते हैं? x को बिंदु का x निर्देशांक कहेंगे, या क्या कहते हैं? इस बिंदु का भुज कहते हैं। और ये क्रमित युग्म का जो सेकंड कंपोनेंट है, द्वितीय घटक है y, इस y को बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं बच्चों। y निर्देशांक या कोटि कहलाता है y। तो पहले हम लिखेंगे भुज, बाद में हम क्या लिखेंगे? कोटि। आइए चित्र में समझिए बच्चों। देखिए, जैसे कि एक बिंदु है P, x, y, तो ये जो x है वो तो x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी है, ये तो x है। और ये y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी क्या है? y। इस प्रकार इस बिंदु P के निर्देशांक है x, y। x, y, इस x को क्या कहते हैं? x निर्देशांक कह देते हैं या भुज कह देते हैं। y क्या है? y को हम बच्चों क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए क्रमित युग्म का प्रयोग किया जाता है। x, y लिखते हैं, पहले x निर्देशांक, बाद में y निर्देशांक। x निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष के अनुदिश नापी गई दूरी होती है। y निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष के अनुदिश नापी गई दूरी होती है बच्चों। पहले x निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y निर्देशांक लिखा होता है। फिर बच्चों आगे देखिए, हम बात करते हैं चतुर्थांश की। अभी मैंने आपको बताया जिस तल में निर्देशित तंत्र बनाया जाता है, आयताकार निर्देश तंत्र बनाया जाता है, वह तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। देखिए लिखेंगे हम जानते हैं कि निर्देशांक अक्ष x o x डैश तथा y o y डैश एक तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है किंतु y पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक किंतु y क्या होता है? ऋणात्मक होता है बच्चों। इसे आप यहां समझ सकते हैं। ये क्षैतिज रेखा को हमने क्या कहा था? x अक्ष कहा था, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने क्या कहा था? y अक्ष कहा था। इस जहां दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, इसको हमने क्या कहा था? मूल बिंदु कहा था। और किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दिखाते हैं? x, y से। तो मूल बिंदु की स्थिति को कैसे दिखाएंगे? 0, से, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश इसकी दूरी 0 है, y अक्ष के अनुदिश इसकी दूरी क्या है? 0 है। किसी बिंदु P की स्थिति को हम कैसे दिखाते हैं? x, y से दिखाते हैं। अब ये बिंदु इस तल में, जब आप इस तल में ये निर्देश तंत्र बनाओगे तो इस तल के 4 भाग हो जाएंगे। पहले भाग को तो हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं x भी धनात्मक है और y भी क्या है? धनात्मक है। x और y दोनों धनात्मक है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। x तो क्या है? ऋणात्मक है, 0 से कम है, किंतु y यहाँ क्या है? धनात्मक है। ये जो थर्ड पार्ट है इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। x भी नेगेटिव और y भी यहाँ क्या होता है? नेगेटिव। और ये होता है बच्चों चतुर्थांश। यहाँ x पॉजिटिव होता है किंतु y देखो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये ओ वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम निर्देश तंत्र को समझ सकते हैं बड़ी ही आसानी से। फिर बच्चों अब हम चर्चा करेंगे, देखिए किसकी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। यदि आपके पास ए x1 y1 है ना, ए के निर्देशांक क्या है? x1 y1 तथा b
x2 y2 दो दिए गए बिंदु है बच्चों, तब इनके मध्य की दूरी ए बी जो है वो ए बी निम्न सूत्र बच्चों निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। और ए बी के निकालने का सूत्र क्या है? अंडर रूट किसका निकालेंगे हम? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 और x2 क्या है? इन दोनों बिंदुओं के भुज हैं। y1 और y2 क्या है? इन दोनों बिंदुओं के जिनकी हम दूरी निकाल रहे हैं, जिनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, उनके क्या है? कोटि है बच्चों। अब दो तीन बातें और ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि अगर बिंदु A x1 y1 है और B x2 y2 है तो इनके बीच की दूरी AB जो है वो होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि इनमें से कोई एक बिंदु क्या हो? मूल बिंदु हो। यानी कि बिंदु ए हम ले ले, क्या मूल बिंदु ले ले? ए कहाँ हो? मूल बिंदु हो। ए मूल बिंदु हो अर्थात ए के स्थान पर हम क्या ले ले? ओ ले ले, 0,0 ले ले और कोई अन्य बिंदु P ले ले x, y। तो मूल बिंदु से P की दूरी OP जो है वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। तो किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साथ ही देखते चलिए बच्चों, अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ बात करें, देखिए इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी, P की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी यानी इस अक्ष से दूरी ये कितनी है? y इकाई है क्या? तो ये y दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए मोड़ लगा देंगे तो y इकाई। y निर्देशांक, x अक्ष से दूरी क्या होगी? उस बिंदु का y निर्देशांक। और P की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगी? इस बिंदु के x निर्देशांक के धनात्मक मान के बराबर, धनात्मक x इकाई होगी। मूल बिंदु से दूरी आपने देख ही ली क्या होती है, आप समकोण त्रिभुज से भी देख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। क्लियर हो गई ये बातें? किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी और किसी अन्य बिंदु से दूरी निकालना आपको आ जाना चाहिए बच्चों। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए और फिर देखिए आगे। अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 को, अध्याय 13, उदाहरण संख्या 1। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा है और हम दूरी सूत्र की सहायता से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे। हल 1, हमें क्या करना है? बिंदु ए निर्देशांक क्या है इसके? 14,3 तथा बी निर्देशांक है 10,6 के मध्य की दूरी पता करनी है। मध्य की दूरी हो जाएगी ए बी। कैसे निकालोगे? अंडर रूट, देखो इसके निर्देशांकों को हम बोल देते हैं x1 y1, इस दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। तो दूरी सूत्र से हमें पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह कहाँ से आया? ये आया दूरी सूत्र से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हमने ए बी निकाल लिया। तो देखो 14 में से 10 गया तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा प्लस 3 में से 6 गया तो -3, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। यानी कि बच्चों ये आपके पास आ गया है ए बी बराबर अंडर रूट 25 इकाई यानी कि 5 इकाई। ये दूरी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट
25 अर्थात 5 इकाई आ जाएगी। तो बड़ा आसान है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। फिर देखिए आगे, इसी का भाग 2, इसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं M और N। ये हो गया आपके पास x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी mn निकालनी है। तो mn बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देखो x1 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस में देखो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना 64। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 65 इकाई। कितना आ जाएगा अंडर रूट 65 इकाई। तो दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी बड़े ही आसान तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। अब आगे बढ़िए बच्चों और देखिए उदाहरण संख्या 2। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जिसके निर्देशांक है -1, -1 Q जिसके निर्देशांक है 2, 3 और R निर्देशांक है R के -2, 6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हल, दूरी सूत्र से हम जानते हैं कि बिंदु A x1, y1 तथा B x2, y2 के मध्य की दूरी कैसे निकालते हैं? मध्य की दूरी AB निकालते हैं बच्चों हम अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया दूरी सूत्र। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास P, Q और R तीन बिंदु हैं, तो इन तीन बिंदुओं से जो दूरियां निकल सकती हैं वो हम निकाल लेंगे। देखो कौन कौन सी दूरियां निकल सकती है। अतः सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी सूत्र से PQ। P और Q के मध्य की दूरी यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास, देखिए -1 ये हो जाएगा आपके पास PQ x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2। तो -1 -2 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। रूट को इधर पक्षांतरित कर दें तो ये PQ स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो 3 3 9 और 4 चौक 16, 9 और 16 कितना हो गया 25। PQ स्क्वायर बराबर आ गया 25 तथा PR देखो P और R के मध्य की दूरी, अब देखो -1 x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, तो -1 -2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर यानी x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -1 -y2 कितना है यहाँ 6 है, तो इस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास PR का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो देखो बच्चों ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा -1 + 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास PR स्क्वायर बराबर 50। PR स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 50। एवं बच्चों एक दूरी और निकाल सकते हो आप Q और R के मध्य की दूरी। तो Q और R के मध्य की दूरी हो जाएगी, देखो QR के लिए ये x1 y1 ये x2 y2, 2 - 2 का होल स्क्वायर 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों ये आ जाएगा आपके पास y1 - y2 का होल स्क्वायर 3 -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से QR स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 25। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों PQ स्क्वायर QR स्क्वायर इन दोनों के वर्गों का योग PR स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि PQ स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर के। तो यहाँ दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम कह देंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो बिंदु P -1 क्यू -2, 3 तथा आर क्या है बच्चों? 2, 6 है क्या? आर कितना है? क्यू आपके पास 2, 3 है, ये -2, 6 है। ये 2, 3 है बच्चों। 2, 3 2, 3 और ये -2, 6 क्या हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हैज टू। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। फंडा भी समझ लीजिए कि अगर तीन बिंदुओं को समकोण के शीर्ष सिद्ध करना है तो इसका मतलब इन तीन बिंदुओं से हम तीन दूरियां निकालेंगे और इन तीन दूरियों में से दो जो छोटी दूरियां होगी इनके वर्गों का योग तीसरी बड़ी दूरी के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो बच्चों ये तीनों बिंदु किसके शीर्ष होंगे? समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। नोट कीजिए इसे और फिर देखिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 को। यहाँ पर हमें कहा गया है दर्शाइए कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 1, 2, बी के निर्देशांक है 4, 5 तथा सी के निर्देशांक है -1, 0 एक सरल रेखा में स्थित है। अगर ये सरल रेखा में स्थित है बच्चों, देखिए तीन बिंदु अगर सरल रेखा में स्थित होते हैं, ए बी और सी इस तरीके से सरल रेखा में है, तो ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के। यानी कि दो जो छोटी दूरियां हैं उनका योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये ए बी और सी किसमें है? सरल रेखा में है। तो हमें दर्शाना है कि ए बी और सी सरल रेखा में है, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले दूरियां निकाल लेंगे बच्चों। देखेंगे हल। हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु ए x1, y1 तथा बी x2, y2 के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी दूरी सूत्र से बच्चों हमें पता है ए बी बराबर होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अतः बिंदु ए बिंदु क्या है? 1, 2 और बी 4, 5। 1, 2 व बी 4, 5 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए बच्चों, ये दूरी ए बी बराबर हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा, देखो -3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 अंडर रूट 18 और इसका मतलब हो गया 3 अंडर रूट 2 इकाई। कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2 इकाई हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसी प्रकार हम देख सकते हैं बिंदु बी 4, 5 व सी -1, 0 सी कौन सा है? -1, 0 है। इन दोनों के बीच की दूरी के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बी सी हो जाएगी क्या?
बी और सी के बीच की दूरी बी सी बराबर अंडर रूट, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस बच्चों y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो अंडर रूट 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 यानी कि अंडर रूट 50, यानी कि बच्चों 5 रूट 2 इकाई, कितना आ जाएगा 5 रूट 2 इकाई। तथा बच्चों अंत में हम निकाल लेंगे बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है 1,2, 1,2 व सी माइनस 1,0 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, ए और सी के बीच की दूरी ए सी बराबर हो जाएगा देखो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 8, 8 को हम लिखेंगे 2 रूट 2 इकाई, कितना आ जाएगा 2 रूट 2 इकाई। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि ए सी 2 रूट 2 इकाई है, बी सी 5 रूट 2 इकाई है, और बच्चों ए बी कितना है 3 रूट 2 इकाई है। तो हम कह सकते हैं देखो, क्योंकि हमें पता है ए बी प्लस ए सी का टोटल कितना है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, यानी कि 5 रूट 2, और 5 रूट 2 किसका मान है बी सी का मान है। हम कहेंगे कि देखो बी ए सी, ये जो है ना बी ए और ए सी का टोटल अगर बी सी के बराबर है ना, अतः हम कहेंगे बिंदु ए 1,2, बी बी कितना है, बिंदु बी के निर्देशांक है बच्चों आपके पास, बी के निर्देशांक है 4,5, 4,5 व सी माइनस 1,0 संरेख हैं, एक ही सरल रेखा में है, यही हमें दर्शाना था। आप ये डायग्राम बना दीजिएगा बच्चों, ये पहले बी बीच में ए है और यहाँ क्या है सी है, क्योंकि ए बी प्लस ए सी किसके बराबर है बी सी के बराबर। क्लियर हो गई आपको बात। इस तरीके से आप 3 दिए गए बिंदुओं को संरेख दर्शा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो 2 छोटी दूरियां आएंगी ना, जैसे यहाँ पर कौन सी दूरियां हैं, यहाँ पर आपके पास एक तो 3 रूट 2 है, एक 5 रूट 2 है, और एक 2 रूट 2 है। तो छोटी वाली दोनों का टोटल किसके बराबर आ गया, बड़ी 5 रूट 2 इकाई के बराबर आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, एक ही सरल रेखा में स्थित है। तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख है बच्चों। क्लियर, चलिए नोट कर लिया आपने इसको, तो बढ़िए आगे देखिए। अब हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4 को देखिए बच्चों। उदाहरण संख्या 4 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2a, 4a, 2a, 6a तथा 2a प्लस रूट 3a और 5a समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2a लंबाई की है। तो ये 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें दिखाने हैं ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि बच्चों अगर हम 3 बिंदुओं को a b और c माने, तो फिर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आएगा, और सब किसके बराबर आएंगे 2a के बराबर आएंगे। देखिए आप हल में लिखेंगे, आप हल में लिखेंगे बच्चों, माना ए 2a, 4a, बी 2a, 6a तथा सी 2a प्लस रूट 3a, 5a दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं।
क्योंकि दूरी सूत्र से बच्चों हमें पता है दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होती है कि नहीं? अतः बच्चों हम निकाल लेंगे ए बी। ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी यहाँ पर 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 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 बच्चों कितना? 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर। 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा कितना? 2a। ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 2a इकाई आ जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए, इसी प्रकार निकाल लीजिए बी सी। बी और सी के बीच की दूरी तो ये आ जाएगा, देखो x1 तो हो जाएगा 2a माइनस x2 क्या हो जाएगा? ये x1 x2 ये है बच्चों x1 y1, ये है x2 y2 है ना। तो x1 में से x2 घटाओगे यानी कि 2a माइनस 2a प्लस रूट 3a घटाओगे तो ये आ जाएगा, देखो माइनस 2a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस प्लस बच्चों यहाँ पर आपको क्या घटाना होगा? y1 माइनस y2 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर, 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर। और यहाँ से बी सी बराबर आपके पास आएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? 2a इकाई हो जाएगा। तथा बच्चों आप निकाल लीजिए, तथा ए सी भी निकाल लीजिए, ए और सी के बीच की दूरी। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 2a माइनस x2 y2 बच्चों देखो इन दोनों के बीच में यहाँ 4a है क्या? 4a y1 कितना है? 4a माइनस 5 है, ये हो जाएगा 4a माइनस 5a। बच्चों ध्यान दीजिएगा y1 कितना है? 4a है, तो 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा अगेन 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना? 2a। तो जब आप निकालते हैं ए बी बी सी और ए सी तो तीनों बराबर आती है, हम कहेंगे इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी सभी किसके बराबर आई? 2a इकाई के बराबर आई। और अगर ये 2a इकाई के बराबर है तो a जो किसके निर्देशांक कितने हैं? 2a कोमा 4a। बी के निर्देशांक कितने हैं? 4a कोमा 6a है क्या? 2a कोमा 6a है। 2a कोमा 6a 2a कोमा 6a तथा c 2a प्लस रूट 3a कोमा 5a एक बच्चों ये तीनों के बीच की दूरी ए बी बी सी ए सी बराबर आई, 2a के बराबर आई। इसका मतलब ये तीनों क्या है? इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 2a इकाई। तो ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसकी भुजा क्या है? 2a इकाई है, 2a इकाई है। यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से बच्चों दूरी सूत्र की सहायता से हम उदाहरण संख्या 4 को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे बच्चों नोट कर लीजिए और आपको सारे उदाहरण एक बार फिर से हल करने हैं। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने सीखा बच्चों की निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, आयताकार निर्देश तंत्र क्या होता है, किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दिखाते हैं, उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, किसी अन्य बिंदु से दूरी क्या होती है, उसकी अक्षों से दूरी क्या होती है। उम्मीद करता हूँ जो भी कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको सिखाया आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब आप उनको दोहराएंगे, उन सबका अच्छे से अभ्यास करेंगे बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए बच्चों। धन्यवाद।